मोदी जी हमारे सनातन धर्म के एक भगवान, लेडीज को तो एक क्या बोलूँ बकरी समझते हैं। लड़कियां चाहती हैं हिंदू लड़कों की शादी करूँ इंडिया में जाके। हमारे सनातन धर्म के एक भगवान है और था भी, पहले से ही चला रहा हिंदू राष्ट्रीय है। अब कोई अल्लाह जप रहा है तो हम मना कर देंगे। के बाद में हमारे सनातन धर्म है को सर्वप्रथम सम्मान आ गया हमारे यहाँ। देखो नारी आई कितना सम्मान हमारा देश करते हैं। गांधी जी आए तब से सम्मान नहीं होता हमारी, जब से हमारा देश का बंटवारा हुआ है नारी सर्वप्रथम है। नारी का सम्मान करते हैं हमारे कार्यकर्ता, हमारा देश उसे थोड़ा परिचय दें। मैं राजू यादव गोवर्धन मित्रमंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विश्वास नगर में ही रहता हूँ और भारतीय जनजागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है सीमा हैदर को लेकर। अच्छा, सीमा सचिन कहें या सीमा हैदर कहें, पहले वो सीमा हैदर थी, अब सीमा सचिन बन गई है। तो क्या कहेंगे उसके बारे में, क्या राय रखते हैं आप अपनी? मेरी राय यही है कि एटीएस जांच कर रही है, भारत सरकार जांच कर रही है। जांच में अगर वो दोषी पाई जाती है तो मैटर अलग है, गवर्नमेंट देखेगी, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन एक समस्या बहुत बड़ी मर रही है, पाकिस्तान से कई धमकियां आ रही हैं कि इंडिया वालों को ऐसा कर देंगे, बम उड़ा देंगे, अगर वापस नहीं करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे, वो ज़िंदगी में समझ नहीं पाएंगे। तो ये मैं एक पाकिस्तान को संदेश देना चाहता हूँ कि वो इस सोच में ना रहे कि उनका परमाणु बम चलेगा तो इंडिया के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर इंडिया टॉयलेट भी कर देगी तो पाकिस्तान धज्जियाँ उड़ जाएंगी टॉयलेट में। अगर बार बार इंडिया की धमकी इंडिया को दे रहा पाकिस्तान के लोग, जे दो पैसे के लोग धमकी दे रहे हैं। हमारा इंडिया में नारी का सम्मान किया और नारी का सम्मान करते रहेंगे, हम लोग पहले भी किया है। और जिस तरीके के पाकिस्तान बार बार धमकियां दे रहा है वो धमकियां देना बंद कर दे, उसी में उसकी अच्छाई है। लेकिन सर सीमा जो है वो कह रही है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, हमें डर है वहाँ पे, हम जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। इस पर क्या बोलेंगे? ऐसा है, अगर एटीएस ने जांच की, भारत सरकार ने जांच की, अगर वो दोषी पाई जाती है तो भारत सरकार देखेगी, उसमें हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। नहीं, सीमा का पर्सनल कहना है कि अगर हम पाकिस्तान गए तो हमें मार दिया जाएगा, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। यहाँ एटीएस जांच करेगी, एटीएस में अगर दोषी नहीं पाई जाती है तो हमें भारत में ही रहेगी। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारा देश उसे अपनाएगा और हम यही चाहते अपना ले। क्यों? घर वापसी है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी सानिया मिर्जा ने शादी की थी शोएब के साथ में, तो पाकिस्तानों ने बहुत टिप्पणी भाषा की थी कि हमारे साले बन गए, इंडिया वाले साले बन गए। तो आज अगर पाकिस्तान साला बन जाता है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, उसे इंडिया में शरण देनी चाहिए। हम तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, योगी जी से, अगर एटीएस में और भारत सरकार में किसी तरीके से दोषी नहीं पाई जाती है उसे रहना चाहिए। मतलब आप रिश्ते बनाएंगे पाकिस्तान से? पाकिस्तान से रिश्ते नहीं बनाएंगे। उस लेडी जो 4 बच्चों को लेके आई है तो उसको मार दिया जाएगा, तो हमारा नारी का सम्मान करते हैं। तो मैं ये चाहते हैं अगर दोषी नहीं पाई जाती है और कानून कार्रवाई से, ठीक है, एटीएस कहती है ये कोई जासूसी वगैरह नहीं है, तो सचिन तैयार है, तो मेरी सोच है मुद्दा रखा जाएगा। लेकिन सवाल सर ये उठता है कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी बात ये पहुंच चुकी है नागरिकता को लेके, तो क्या यहाँ की नागरिकता देना ठीक है? आप देखिए, हमारा देश महान है और हमारा देश पाकिस्तान नहीं है जो नारियों को 2-2 रुपये बेच देता है। हमारे देश में नारी का सम्मान करते हैं, वह 4-4 निकाह करते हैं। कहाँ से ले लीजिए? अब उसको सीमा हैदर है, उसके पति ने एक तो बता रहे शादी कर रखी है, एक पाकिस्तान में शादी कर रखी है, 4-4 साल उसके पास मुलाकात नहीं कर रहा है। जब लेडीज के पास पति नहीं जाएगा तो देखो प्रॉब्लम तो बनती है। आप लोग घरेलू हो और सब ग्रस्त जीवन जी रहे हो, सबको पता है कि पत्नी को किस चीज़ की किस टाइम पे कहाँ ज़रूरत पड़ती है अपने पति की। वो पति का रोल नहीं अदा कर रहे हैं तो पैसे क्या वो रखेगी, उठाएगी, कहाँ रखेगी? तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर एटीएस दोषी नहीं पाई जाती है, और हमारा सुप्रीम कोर्ट तो सर्वप्रथम है भाई, हम उसको क्या कह सकते हैं, जो आदेश होगा वो मानना पड़ेगा, हर पार्टी को मानते हैं। उससे शरारती अगर दे देते हैं तो हमारा भारत देश में बहुत अच्छी बात होगी, हमारा घर वापसी हुई और एक मतलब आगे अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन कुछ लोग हीर रांझा और लैला मजनू की भी बात कर रहे हैं, इसी को जोड़ रहे हैं कि उनका भी प्यार था उसी तरह सीमा और सचिन का प्यार है। ये तो देखो, जितने लोग हैं उतनी बातें बनती हैं, रस्सी का सांप बनता है। लेकिन वो 4 बच्चों को लेके आई है और उसके बच्चे हैं, अगर वो जासूसी वगैरह होती तो 4 बच्चों को लेके नहीं आती, और आ गई है। अब वो एटीएस जांच कर रही है, उसको हम कोई चैलेंज नहीं देना चाहते हैं और ना हम कोर्ट को कोई चैलेंज देना, ना भारत सरकार को देना चाहते हैं। वो जांच कर रही है, जांच में दोषी नहीं पाई जाती है तो उसे हमें समझदारी कहती है, रखें।
बहुत सारे लोग हैं जो सम्मान दे रहे हैं और ये कह रहे भाभी जी आ गई हैं, तो कैसे, क्या कहना चाहोगे? यही तो मेरे भारत देश की मान्यता है हम्म। कि हमारे देश में नारी का सम्मान करते हैं, वहां से वो उग्रवादी भेजते हैं, हमारे देश में कितना सम्मान करते हैं, भाभी बनाते हैं कि चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा देश महान है, देवताओं का देश है, भगवानों का देश है, नारियों को सर्वप्रथम माना गया हमारे यहाँ। तो देखो नारी आई कितना सम्मान हमारा देश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान वाले जो वहाँ के दो कोड़ी के व्यक्ति हैं, वो धमकी दे रहे बम उड़ा देंगे, योगी जी को कर देंगे, मोदी जी को कर देंगे। अबे साले, तो अपना तो चला लो, पहले अपना तो देश चला लो, जो 2-2 रुपए कोड़ी के आदमी भूखन मर रहे हो। हमारे देश के बारे में अगर कोई भी पाकिस्तानी ने टिप्पणी की, उसकी खैर नहीं है। वहीं आके जो हाल हुआ था वही करूँगा फिर दोबारा। इसलिए हमारे देश के बारे में कोई भी टिप्पणी भाषा पाकिस्तानी ना करें। और बताइए। बिल्कुल साथियों, राष्ट्र सर्वप्रथम है, देश की बात सबसे पहले है। और यही अभी राजू यादव जी ने बात कही है कि हम सबको देश का सबसे पहले सम्मान करना चाहिए, उसके बाद कानून, सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसका भी बराबर सम्मान होगा। इसके अलावा ATS जो भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे ATS है, CBI है, या जो भी जांच एजेंसियां हैं, जो निकल के आएगा उस सब की बात को हम सब, जो जांच पूरी तरह से हो रही है, ठीक है, निष्पक्ष जांच हो रही है, तो जो उसका फैसला आएगा वो सब मान्य होगा। हाँ, हमारा ATS का, हमारे कोर्ट का, हमारे भारत सरकार का जो भी फैसला आएगा सर्वप्रथम होता है। और भारतीय जनजागृति पार्टी से भी जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। काफी विवादों में रहती है जनजागृति पार्टी। विवादों में क्या रहती है, हम एक इंसानियत को महत्व देते हैं, हम सनातन धर्मी है, हम ऐसे काम नहीं करते जो हमारे हिंदूवादी पे कोई उंगली उठाए। और हमारे भारत के सारे हिंदू हैं, हम तो किसी को मानते ही नहीं, हमारी इंसानियत को बहुत बड़ी महत्व है। भगवान के बाद में हमारे सनातन धर्म है, सनातन धर्म को। लेकिन आपकी पार्टी चैलेंज बहुत बड़ा देती है, जब भी देती है वो बड़ा चैलेंज देती है। युवराज संत जी हैं और वो हमारे संतों की नगरी है भारत देश। इसमें अगर चैलेंज देते हैं तो हिंदू राष्ट्र है। देखो एक और बात बताऊं मैं आपको, पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। ये जो मुसलमान हमारे देश के हैं, ये भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं, ये भी बड़े अच्छे लोग हैं, ये भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। और क्यों कारण है उसमें कि ये चाहते भी हिंदू राष्ट्र बने। जब पाकिस्तान बन गया इस्लामिक देश, सऊदी अरब बन गया, ईरान बन गया, तुर्की बन गया, तो ये सारे बन गए। तो हमारे भारत देश में तो 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। ओ भाई देखो, मैं तो एक बात सच्चाई बताऊं, 125 करोड़ हमारे देशवासी हैं। मैं किसी को नहीं मानते, हमारे सनातन धर्मी है, सारे मेरे परिवार के लोग हैं। 125 करोड़ ये खुद चाहते हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो SC OBC इनका क्या होगा? अच्छा, इनको क्या आप लोग हिंदू मानो? थोड़ा सा हमारे देश में जातपाती थोड़ी बन रही है। अब वो नहीं है, पढ़ा लिखा समाज हो गया है। सब जाति, हम तो सर्वप्रथम सब जाति हिंदू मानते हैं और हमारी हिंदू कमेटी है, हम जात पात नहीं मानते हैं, हम जात पात से बहुत दूर हैं। हम इंसानियत के भूखे इंसान हैं, हमारी पार्टी भी, हमारे कार्यकर्ता भी। बाबा बागेश्वर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र पर, कैसे देखते हो उसको? बागेश्वर बाबा ने ये नहीं कभी कहा है कि वो ये कहते हैं हमारा हिंदू राष्ट्र था, मानते हैं। देखो इंडिया के अंदर हर नागरिक हिंदू है एक तरीके से। वो अपने भाव से, अपनी इच्छा से वो हिंदू राष्ट्र कहता है, तो आप लोग थोड़ा लोगे, अपनी इच्छा है। अब मैं कह रहे हिंदू राष्ट्र है मेरा, तो मेरी इच्छा है भाई, हमें बोलने का अधिकार है, तो हम अपना हिंदू राष्ट्र बोल सकते हैं। वो ठीक है, गवर्नमेंट करेगी, हिंदू राष्ट्र का घोषित करेगी, कैसे करेगी, लेकिन मैं तो ये चाहते कर दे से हिंदू राष्ट्र। नहीं तो वो तो सरेआम घोषणा करते हैं कि हमें साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है हर नागरिक की इच्छा होती है, हमारा हम बोलने का अधिकार है। जब भारत में रह रहे हैं, नागरिक का अधिकार है। जब एक नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, एक प्रधानमंत्री बन सकता है, बोलने का हर किसी का है, कोई भी बोल सकता है। अगर वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारी इच्छा है कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। अब कोई राम राम जपे, अब कोई अल्लाह अल्लाह जप रहा है, तो हम मना कर देंगे? हिंदू राष्ट्र हम मानते हैं और मैं भी मानता हूँ, हमारा देश अब भी हिंदू राष्ट्र है। अगर सरकार उसे मोहर लगा देती है तो फिर अच्छी बात है। लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान अभी नोएडा में जो उन्होंने दिया महिलाओं के लिए, काफ़ी महिलाएं नाराज हैं। और वहीं आप नारी सम्मान की बात कर रहे थे अभी, क्या कहा उन्होंने ये कहा कि जो महिलाएं हैं, अगर उनका मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं है तो प्लॉट खाली है। ऐसा बयान बाबा बागेश्वर का है, मेरा नहीं। कोई भी व्यक्ति वो बाबा जी के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। कारण है समर्थन तो आप करते हैं ना बाबा जी का? समर्थन करते हैं, ऐसी बात उन्होंने कुछ कारण होगा जिसके कारण बोला है, और नारी के ऊपर नहीं बोला उन्होंने, कुछ और मैटर था वहाँ, उन्हें लोग फंसा रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं,
संत बढ़िया हैं और उन्हें क्या ऐसे नहीं लगता है बोला। ये बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया हाँ गलत, उनका वो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं और वो देखो अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी इस तरीके की बातें नहीं करते हैं, बहुत समझदार हैं, उनके करोड़ों चेला है और वो इस तरीके की बात नहीं कर सकती है। तोड़ मरोड़ के बात रखी जा रही, क्यों? कारण है हमारे देश के अंदर अगर सनातन धर्मी कोई आगे जाता है उसे गिराने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हर जगह फेल की है, हर जगह फेल की है। लेकिन अब कुछ तोड़ मरोड़ के हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ लोग ऐसे हैं, उसको गलत सिस्टम में ले जाते हैं। ऐसे ना ले जाएं। देखो वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं है, बड़ी नीचे तो उठे हुए इंसान है वो, उन्हें सब पता गरीबी अमीरी क्या और हमें क्या क्या बोलना चाहिए। उनका जो बयान है इसे तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अच्छा, जो लोग दावा करते हैं कि हम सिर्फ संविधान को मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सब हिंदू राष्ट्र वगैरह ऐसा नहीं बन सकता है। ऐसा है, देखो अभी हमने आपसे एक शब्द कहा था, हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति को इजाजत है, जो दिलाए वो बोल देता है, तो उसमें हम किसी का मुंह नहीं पकड़ेंगे। जो बोलने दो, लेकिन हमारी नज़र में तो हमारा हिंदू राष्ट्र है। घोषणा नहीं, हमारा हिंदू राष्ट्र है और था भी, पहले से ही चला रहा हिंदू राष्ट्रीय है। थोड़ा सा सऊदी अरब में व्यक्ति हैं, पाकिस्तान में, उन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित कर लिया अपना। पाकिस्तान में इस्लामिक देश स्टार्ट वो कर लिया उन्होंने अपना, मुसलमान देश स्टार्ट। तो हमारा हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है, हम तो वैसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर चुके हैं। हमारे मन में हिंदू राष्ट्रीय अब भी है। सरकार का सिस्टम अपनी मोहर कब लगाएगी, कैसे लगाएगी, वो अलग है। हमारी नज़र में तुम्हारा हिंदू राष्ट्र है। तो बाबा बागेश्वर ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान के लोग भी आकर जय श्री राम बोलेंगे, तो आज सीमा बोल रही जय श्री राम, तो कैसे देखते हो? दोनों का मैच हो रहा है। नहीं देखो, सीमा की ATS जांच कर रही है और वो जय श्री राम बोल रही है, उसका स्वागत है। हमारे भगवान अगर नाम ले रही है, मैं उसका इस चीज़ में स्वागत करते हैं। जय श्री राम और भी वहाँ से लोग आ जाएं, अच्छे लोग आ जाएं, तो हमें क्या दिक्कत? हमारे यहाँ अगर जिसकी शादी नहीं हो रही और सिस्टम से आए, कानूनी से आए अपना और शादी कर लें हमारे इंडिया से, हमें क्या दिक्कत है? कानून दायरे में आए, पासपोर्ट बनवाए, बाकायदा कहें इंडिया वालों शादी करेंगे। अभी एक शोएब खान है, अपना मीडिया दिखा रहे वहाँ पाकिस्तान से, वो करे पाकिस्तान की लड़कियाँ चाहती हिंदू लड़कों की शादी करूँ इंडिया में जाके, तो अच्छी बात है। अगर उनकी इच्छा है करने की है तो हमारी भारत सरकार से इजाज़त लें और शादी करें, उसमें हमारी तरफ से हम फूलमाला भी चढ़ाएंगे जाके। मतलब हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है, वही आप कहना चाहते हैं? जैसा कई लोग कह रहे हैं। नहीं, ये लोग तोड़ मरोड़ के बयान रखते हैं, इससे कोई हल नहीं है। लेकिन अगर सीमा को वहाँ जिस तरीके की उसकी कंडीशन है, और जो उनके पति ने 2-2, 3-3 शादी कर रखी है, तो क्या तलाक दिया, छोड़ दिया, फिर ले लिया। वहाँ तो पाकिस्तान में लेडीज को तो एक क्या बोलूँ आप, बकरी समझते हैं। बकरी आई गई। और हमारे देश में नारी का सम्मान करते हैं, तो हर देश की लड़कियां चाहेंगी हमें भारत देश मिले। भारत देश जैसा देश है का महान देश है। भगवान कृष्ण ने जन्म लिए, भगवान राम ने अवतार लिए हमारे यहाँ, तो हमारा देश महान देश है। इस देश की बराबरी कौन करेगा? पार्टी, हमारा मित्र मंडल और हमारा सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। सिर्फ मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कानून दायरे के हिसाब से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें, तो हमारे दिल में बड़ी सुकून मिलेगा। इतना हमारे 100 करोड़ हिंदू और 125 मुसलमान भी तो तैयार हैं देने को। 125 करोड़ों का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। 125 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और दुआ मिलेगी अगर मोदी जी अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। तो तुम अपनी पार्टी के लिए लड़ोगे या मोदी जी की पार्टी? देखो, मोदी जी हमारे सनातन धर्म के एक भगवान रूप हैं और उनके पीछे हैं। नहीं तो पार्टी का, तुम्हारी तो पार्टी अलग है ना? पार्टी अलग है। अगर वो हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं उनके साथ हम, मेरी पार्टी विलय हो जाएगी। विलय नहीं हो जाए, उनके साथ ही हैं हम। हाँ, हिंदू राष्ट्र घोषित करें। अच्छा, हिंदू राष्ट्र का आप उनसे अलग हो? ना, ऐसा नहीं है। वो करें, उनके साथ है, वैसे भी मैं साथ है। अच्छा। लेकिन अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी राजनीति है। वो राजनीति तो हर आदमी अपनी अपनी तरीके से पेश करता है। अगर वो हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव जब हुए थे तब आप लोगों की विचारधारा अलग थी। देखो, हम सनातन धर्मी हैं, हमारे अपने सनातन धर्म से। अच्छा, एक बात बताइए आप, ये झुकते हैं, किधर झुकते हैं? अपने पेट की तरफ झुकते हैं। हम सनातन धर्मी हैं, अपने पेट की तरफ ही झुकते हैं। बट ये राजनीति है, ये राजनीति के पत्ते हैं, ताश के खिलते रहते हैं। एक ताश खट्टे हो जाते हैं। ये मुट्ठी है, ये 5 उंगली है, जब बंद करते हैं तो बंद हो जाती है। हमारा सनातन धर्म, मोदी जी हमारे सनातन धर्म के मेन भगवान रूप मानते हैं हम लोग। इन्होंने भी कहा, राजू यादव जी ने, बहुत अच्छी बातचीत हुई कि मोदी जी को भगवान के रूप में मानते हैं।